अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदाति कुल्लि मालूम लका रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के लिए इसको स्टार्ट करेंगे। 1.2 लास्ट टाइम हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है और कोशिश करेंगे आज 1.3 के काफ़ी कुछ क्वेश्चन हो जाएं ताकि हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। ओके जी, क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशन दी हुई हैं हमें और हमने उनको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, क्वेश्चन है हमारा पहला है 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके जी, जहन में ये बात रखिएगा कि हम लोगों ने जो मेथड सीखे हैं 1.1 और 1.2 में, वो सिर्फ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो है 2 से बड़ी पावर अगर होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर क्वेश्चन में 2 से बड़ी पावर हो और हमें कहा जाए कि हम सॉल्व करें तो हम कहें क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो हमने कुछ मेथड लगा के कोई तरीकाकार करके उसको किसी तरीके से क्वाड्रेटिक बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मेहनत करनी है। जैसे ही वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा फिर आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें, चाहे तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, चाहे तो आप कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से करें। जिस तरह भी आपको बेहतर समझ आती है आप उसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास x की पावर है 4, यहाँ पर x², यहाँ पर 5। मैं चाहता हूँ किसी तरह ये x की पावर 4 जो है ये भी कम होकर x की स्क्वायर हो जाए ताकि मेरे लिए आसानी पैदा हो। आपको ये बात मालूम है कि x की पावर 4 को अगर मैं x² का होल स्क्वायर लिख दूं तो आपको एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि होल पे मौजूद पावर ब्रैकेट में मौजूद पावर से मल्टीप्लाई होती है। ओके जी, माइनस 11x² वैसे ही प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, लेकिन स्क्वायर का स्क्वायर करने से भी इसका यह मतलब तो नहीं है कि 4 गायब हो गया, 4 तो फिर भी है। हमने अब यहाँ पर लेट कर लेना है x² को किसी और वेरिएबल के इक्वल, यानी मैं x² को लेट कर लेता हूं y, यानी मैं कहता हूं कि x² इज इक्वल टू y। तो जहां जहां मेरे पास अब इस इक्वेशन के अंदर x² आ रहा है वहां पे y पुट करेंगे। तो यहां आ गया 2, x² की जगह पे आ गया y और बाहर मौजूद पावर मौजूद है, उसको मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ x² को रिप्लेस किया, सिर्फ इस x² को y से रिप्लेस किया। माइनस 11 ये भी x² है, y से रिप्लेस हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके जी, अब भी ब्रैकेट वैसे हटा दें, ये लगी भी रहने दें, कोई मसला नहीं है। ये बन गया 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि आपके पास जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। यही हमारा मकसद था कि हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हुई है। मैंने कहा था सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और लास्ट वन इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिससे हमने 1.2 सारी सॉल्व की। तो मेरी जो अप्रोच है या जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है और जो शॉर्टकट मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। और वो चूंकि फैक्टराइजेशन को मैं इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि यही फैक्टराइजेशन का मेथड आप जो छोटी क्लास 9th क्लास है उसमें भी आप ये सीख कर आए हैं, प्री 9th में भी आपने पढ़ा होगा। तो तकरीबन 2-3 साल आप फैक्टराइजेशन पे लगा चुके हैं, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप फैक्टराइजेशन से करें इसको सॉल्व। ओके जी, तो यहाँ पे 2y² है, यहाँ पे प्लस 5। आपको मालूम है कि जब आप फैक्टराइज कर रहे होते हैं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप साइड पर रफ वर्क में या कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर लें। तो 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y² आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपको जो है वो फर्स्ट टर्म को भी कुछ नहीं कहना, लास्ट टर्म को भी कुछ नहीं कहना। जब आप फैक्टराइज कर रहे होते हैं तो आप मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। मैं इसलिए जो है वो रिव्यू करवा रहा हूँ कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन जो है वो अच्छी तरह समझ ना आती हो तो वो इसको दोबारा से सीख लें। अगर अभी भी कोई ऐसा मौजूद हो जिसे फैक्टराइजेशन समझाने के बाद भी समझ ना आए तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले, वो बहुत आसान है, लेंथी जरूर है लेकिन आसान है। बस ABC की वैल्यू चाहिए, फार्मूला लगाए और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा फैक्टराइज करना। ओके जी, मुझे 10y² के 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए, 2 ऐसे डिजिट चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 10y² आए और जब प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 11y आए। ओके जी, पहले चेक कर लेते हैं कि 10 आता किस किस टेबल में है। ओके जी, हर बंदे को पता है कि 1 के टेबल में तो हर वैल्यू आती है, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। ठीक है जी, तो 1 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे उम्मीद है हर कोई कहेगा कि सर 1 10 होते हैं। ओके,
मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है, इसमें तो कोई एतराज नहीं है। प्लस माइनस करके 11 आ रहा है या नहीं आ रहा तो चेक कर लें, अगर 1 में आप 10 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यही आपका जो पहले नंबर पे जो आपको टर्म मिली है यही आपका फैक्टर है। ओके जी, तो यहां मैं लिख सकता हूं, अच्छा साइन यहां माइनस का है और दोनों के साथ माइनस लगाऊंगा तभी प्लस होगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, -1 वाई। वाई क्यों लिखेंगे, जो सा वेरिएबल यहाँ इन्वॉल्व है वो वेरिएबल आप दोनों डिजिट के साथ लगाएंगे, तो -1y -10y। ओके जी, ओके फर्स्ट टू टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है, y कॉमन है, उसे कॉमन ले ले। जब आपके पास 4 वैल्यूज हो, आपको फैक्टराइज करना हो तो आप 2 के पेयरिंग से फैक्टराइज करते हैं, 2 के पेयरिंग से आपने कॉमन वैल्यूज लेनी है। तो पहले 2 में सिर्फ y कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 2y -1। ओके जी, नेक्स्ट में आप वो से देखिए 10 और 5 एक टेबल में आता है, वो है 5, तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 का टेबल भी कॉमन ले सकते हैं और माइनस का साइन भी। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर मौजूद दोनों साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस था ये प्लस हो गया, 5 2 10, और ये प्लस था ये माइनस हो गया, 5 1 5। इन ब्रैकेट्स का इक्वल आना इस बात की निशानदेही करता है कि हमने जो फैक्टराइजेशन की है वो बिल्कुल दुरुस्त की है। ओके जी, 2y -y को आप कॉमन ले लें, 2y -1 ब्रैकेट में मौजूद वैल्यू को एक बार लिख देते हैं और जो ब्रैकेट के अलावा वैल्यू है उनको भी ब्रैकेट में आप एक बार लिख देंगे। अब आपके पास फैक्टराइज हो चुके हैं, अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप दोनों दोनों इक्वल टू 0 है तो 2y -1 को भी 0 के इक्वल कर लें और y -5 को भी 0 के इक्वल कर लें। y को यहीं पे छोड़ना है आपने, -1 है वहां जाके +1 हो जाएगा, y वैसे ही रहेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक आपके पास जो y का आंसर आया है वो आया है 1/2। ओके, और दूसरा आपके पास ये -5 है, इक्वल के बाद जाएगा तो +5 हो जाएगा, दूसरा आंसर जो आपके y का आया है वो है 5। अब मसला ये है कि आपको y तो फाइंड हो गया लेकिन क्वेश्चन में तो y था ही नहीं, क्वेश्चन में तो आपके पास x था। अब आपने यहाँ पर ऐसा कुछ करना है कि आपके पास y के बजाय जो लेट की थी वैल्यू वो रीपुटिंग करेंगे आप, तो y को क्या लेट किया था आपने, x², तो जहां जहां y आ रहा है वहां वहां आप क्या रीपुट करेंगे आप, x²। तो मैं लिख सकता हूं x² = 1/2 और यहीं पर आगे लिख सकता हूं x² = 5। आपको x² तो फाइंड नहीं करना, आपको तो x फाइंड करना है, तो स्केयर हटाने के लिए आप छोटी क्लासेस सीखते हुए आ रहे हैं कि अगर हमने स्केयर हटाना है तो सिर्फ आपने टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड करना है। तो यहाँ पर भी स्केयर रूट डाल दिया, यहाँ पर भी स्केयर रूट, और स्केयर रूट अगर आप खुद से डालेंगे तो प्लस माइनस लाजमी लगाएंगे, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल, x = ±1 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 2। मुझसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर 1 का रूट कहाँ गया, तो 1 के ऊपर कोई भी पावर हो उसका आंसर 1 ही आता है, बेशक रूट हो, बेशक नेगेटिव में पावर हो, बेशक 0 हो, बेशक फ्रैक्शन में पावर हो, आपके पास जो आंसर है वो 1 ही आएगा। और नीचे 2 का कोई रूट नहीं है तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख के छोड़ दीजिएगा। एज इट इज वही काम आपने इस तरफ भी करना है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिए हैं। मैंने कहा है आपको कि अगर आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आप प्लस माइनस भी लगाएंगे राइट साइड वाली वैल्यू के ऊपर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, x = ±5। तो चूंकि x की पावर आपके पास 4 थी इसलिए आपके पास 4 आंसर आए हैं, +1/√2, -1/√2, +√5 और -√5। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट 2x4 माइनस या इक्वल टू 9x² प्लस 4 -4। ओके जी, कोशिश यही करनी है आपने कि सारी टर्म्स को इक्वल के एक तरफ ही रखें। x4 की पावर x2 से बड़ी है, दैट्स वाई सारे जो है वो इक्वल से पहले आ जाएंगी, तो यहाँ आएगा 2x4 - 9x², क्योंकि आपको पता है इक्वल के बाद अगर शिफ्ट करें तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह -4 यहाँ आके +4 हो गया इक्वल टू 0। ये आपने इक्वेशन को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया, सीधा कर लिया। लेकिन अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सेम जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने इसको क्वाड्रेटिक बनाया है वैसे ही इसी क्वेश्चन में बनाएंगे। क्या काम करना है जनाब, मैंने आपको कहा था कि x की 4 है, हम इसको स्केयर का स्केयर बना लेते हैं। उसके पीछे वजह ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो x वेरिएबल की पावर है वो 2 है। ओके जी, -9x² वैसे ही +4 = 0। वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि लेट किया था वैल्यू को, तो यहाँ पर भी लेट करेंगे, लेट y = x², ताकि मेरे पास
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन जाए। तो हमने किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट करना होता है। आप जी भी कर सकते हैं, कोई और भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में हमने वाई रखा हुआ है तो आप वाई ही रहने दें। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला वाई रिप्लेस हो जाएगा यहाँ आकर, तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर ऊपर वाला मौजूद है -9y + 4 = 0। अगेन फैक्टराइजेशन लगाऊंगा मैं, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, चाहें तो कम्प्लीट स्क्वायर मेथड लगाएं, जिससे आपको इजी लगता है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फैक्टराइज करें। अगेन वही काम मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप रफ वर्क में या साइड वर्क में मल्टीप्लाई कर लें। 4 × 2 = 8y स्क्वायर। अब मैंने आपसे कहा था कि जब आप मिड टर्म ब्रेक कर रहे होते हैं, फैक्टराइज कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को तो कुछ नहीं कहते। मिड टर्म में आपको ऐसी वैल्यू चाहिए, 8y स्क्वायर के ऐसे फैक्टर चाहिए कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8y स्क्वायर तो आए, लेकिन प्लस माइनस करके आपके पास 9y आना चाहिए। तो 8y स्क्वायर को सबसे पहले चेक करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 1 के टेबल में हर कोई आता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द डिजिट्स। तो 1 × 8 करेंगे तो आपके पास 8y स्क्वायर आएगा, कोई इशू नहीं है। इशू क्या है, आपने ऐड करके चेक करना है कि 9 आता है या नहीं आता। तो 8 में 1 को ऐड करें तो 9 आ रहा है, या ऐड करके या सबट्रैक्ट करके, क्योंकि वो साइन आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो 8 और 1 आपस में ऐड करने से 9 मिलते हैं मुझे, और मुझे दरमियान में -9 चाहिए। दैट्स वाई दोनों के साथ मैं माइनस का साइन लगा दूंगा। तो -y, 1y लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ y ही लिख दें, और -8y। क्लियर है जी। ये आपके दो डिजिट बन गए, दो ऐसी वैल्यूज बन गई जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें 9 मिल रहा है। ओके जी, फर्स्ट 2 टर्म मैंने कहा था जब 4 वैल्यूज हो, आपने फैक्टराइज करना हो तो 4 वैल्यू में दो में से आप कॉमन तलाश करते हैं। तो पहले 2 में y सिर्फ कॉमन है, y कॉमन ले लिया, 2y माइनस का साइन। जब कोई चीज पूरी कॉमन ले ली जाए, पूरी बाहर निकाल ली जाए, तो उसकी जगह पे 1 आता है, तो यहाँ पर आ गया 1, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर माइनस का साइन, क्योंकि प्लस में 2 माइनस होते हैं, आपको पता है कि प्लस = माइनस 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 प्लस होते हैं, तो माइनस आप कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर मौजूद साइन चेंज हो जाएंगे। और एक और चीज भी कॉमन है, 8 और 4 जो है 4 के टेबल में आते हैं, तो माइनस के साथ आप 4 भी कॉमन ले लें। तो माइनस का साइन था, माइनस बाहर कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो गया, प्लस का आ गया, 4 × 2 = 8, y वैसे ही। और मैंने आपसे कहा है कि माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, और कोई भी चीज अगर आपने कॉमन ले ली है, पूरी कॉमन आ गई है, तो उसकी जगह पे 1 आएगा। अब आप देखें कि ये ब्रैकेट्स आपकी सेम आई हैं, और ये ब्रैकेट सेम आना इस बात की निशानदेही करता है कि आपने जो फैक्टराइजेशन की है वो दुरुस्त की है। तो एक बार आप ब्रैकेट में मौजूद वैल्यू को लिख दें, और दूसरी बार आप जो है ब्रैकेट के बगैर वाली वैल्यू को भी ब्रैकेट में लिख लें, और =0 ये पहले से मौजूद है। अगेन वही काम करेंगे, आप दोनों को बारी बारी =0 करेंगे। 2y - 1 = 0 एंड y - 4 = 0। 2y अपनी जगह पे, 1 जहाँ ऐड हो रहा है वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट, y अपनी जगह पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड। इसी तरह यहाँ पे -4 है, इक्वल के बाहर आके +4 हो गया। दोनों y की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, लेकिन y तो था ही नहीं, क्वेश्चन में तो x² था, वो तो y ने लेट किया है। तो अब रिप्लेस करेंगे y की जगह पर x² को, तो यहाँ आएगा x² = 1/2, और दूसरी तरफ आएगा x² = 4। अगेन वही वाला काम, बोथ साइड पे स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे, और मैंने आपसे कहा है कि अगर आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आपको प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा बोथ साइड पे। ठीक है जी, x² रूट से कैंसिल। मैंने आपसे कहा था कि 1 का रूट 1 नहीं होता है, इसलिए आप 1 के ऊपर रूट ना डालें, लेकिन 2 पे रूट बदस्तूर मौजूद रहेगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल आपस में, प्लस माइनस वैसे ही, और 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो 4 का रूट लेंगे तो क्या आंसर है 2। तो इस तरह आपके पास x की दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई। तो ये दोनों क्वेश्चन तकरीबन सेम थे, सिर्फ 19-20 का कुछ हल्का फुल्का फर्क था। सिर्फ ये फर्क था कि यहाँ पे हमारा पिछले क्वेश्चन में 5 आया है और यहाँ पे 4 आया है। बाकी तकरीबन क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज होने के अलावा कोई चेंजिंग भी नहीं थी इस क्वेश्चन में।